गांव के बाहर एक सुनसान रास्ता था, जहां आए दिन यात्रियों को ठगी का शिकार होना पड़ता था। इस रास्ते पर एक शातिर ठग, जिसका नाम था रामू, बड़ी चालाकी से लोगों को अपने जाल में फंसाता था। रामू की योजना हमेशा कुछ ऐसी होती थी कि वह अपनी पहचान छुपाए रखता और लोगों से उनके पैसे छीन लेता। एक दिन गांव में एक व्यापारी, जिनका नाम था राजेश, अपने व्यापार के सिलसिले में शहर जा रहे थे। राजेश ने सुना था कि रास्ते में ठगों का आतंक है, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह किसी तरह बच जाएंगे। जब वह उस सुनसान रास्ते पर पहुंचे तो रामू ने उन्हें देखा और तुरंत उनकी ओर बढ़ा। नमस्ते भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? रामू ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं शहर जा रहा हूँ, राजेश ने उत्तर दिया। रामू ने कहा, शहर के रास्ते में एक खजाना छिपा है। अगर आप मेरे साथ चलें तो हम दोनों उसे बांट सकते हैं। राजेश ने सोचा, अगर सच में ऐसा है तो ये एक अच्छा मौका होगा। उसने रामू पर विश्वास कर लिया और उसके साथ चल पड़ा। वो दोनों कुछ ही दूर चले थे कि रामू ने एक झाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, वहीं खजाना है। राजेश ने उत्सुकता से झाड़ी की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया, रामू ने तेजी से अपने हाथ में एक चमकती हुई चीज पकड़ ली और बोला, ये तो सोने का सिक्का है। राजेश ने सोचा कि यदि यह सच है तो उसे भी कुछ मिल जाएगा। रामू ने कहा, लेकिन इसे निकालने के लिए हमें कुछ पैसे लगाने होंगे। राजेश ने बिना सोचे समझे अपने पर्स से पैसे निकालकर रामू को दे दिए। रामू ने तुरंत पैसे लेकर कहा, बस अभी तो शुरुआत है, थोड़ा और पैसा डालो, फिर हम खजाना निकालेंगे। राजेश ने विश्वास करते हुए और पैसे दिए। इस तरह रामू ने धीरे धीरे सभी पैसे निकाल लिए। जब राजेश ने देखा कि उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं और कुछ नहीं मिला, तो उसने रामू से कहा, अब तो खजाना निकालो। रामू हंसते हुए बोला, अरे भाई, खजाना तो मैंने पहले ही ले लिया, तुम तो बस ठगे गए। यह सुनकर राजेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत रामू का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन रामू ने तेजी से भागकर रास्ता बदल लिया। राजेश ने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों को इस ठग के बारे में बताया। सभी ने मिलकर रामू को पकड़ने की योजना बनाई। अगले दिन गांव के कुछ लोग उस सुनसान रास्ते पर छिप गए। जब रामू फिर से कोई शिकार करने आया तो गांव वालों ने उसे घेर लिया। तुम्हारे जाल में अब कोई नहीं फंसेगा, गांव के मुखिया ने कहा। रामू ने अपनी चालाकी दिखाई, लेकिन अब वह अकेला था। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने रामू को गिरफ्तार किया और गांव वालों ने राहत की सांस ली। राजेश ने सबको धन्यवाद कहा और कहा, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस घटना के बाद गांव वाले सतर्क रहने लगे और ठगों से सावधान रहने लगे। रामू की कहानी गांव में एक सीख बन गई, कभी भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि शातिर ठग हमेशा आपके आसपास होते हैं।